स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है स्मरण शक्ति को कैसे प्रखर बनाएं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मस्तिष्कीय क्षमताओं में स्मरण शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इसकी प्रखरता से मनुष्य अधिक विचारशील समझा जाता है और उसके ज्ञान की परिधि अधिक बड़ी होती जाती है, जबकि भुलक्कड़ लोग महत्वपूर्ण ज्ञान संचय से तो वंचित रहते ही हैं, साथ ही दैनिक काम काज में भी जो आवश्यक था उसे भी भूल जाते हैं और दैनंदिन जीवन में घाटा उठाते और ठोकरें खाते देखे जाते हैं। विस्मृति को बहुधा कोई रोग मान लिया जाता है और उसके निवारण के लिए तरह तरह के औषधादि उपचारों का सिलसिला चलता है, जो पत्तों को जल से सींचने के समान ही सिद्ध होता है। स्मरण शक्ति कितनों में ही जन्मजात रूप से असाधारण मात्रा में पाई जाती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे लोग यदि चाहें तो प्रयास करने पर उस विशेषता के अधिकारी नहीं बन सकते। जो काम एक व्यक्ति कर सका, जो एक को उपलब्ध हुआ, वह सिद्धांततः दूसरे को भी मिल सकता है। सफलता असफलता की न्यूनाधिकता की बात पुरुषार्थ पर ही टिकती है। विस्मृति के 3 प्रमुख कारण हैं। 1. किसी बात को स्मरण रखे रहने की पूर्व इच्छा का न होना। 2. प्रस्तुत विषयों को पूरे मनोयोग पूर्वक समझने का प्रयत्न न करना। 3. प्रसंगों में अरुचि और उपेक्षा का भाव रहना, उनका महत्व स्वीकार न करना। यही है वह मनोभूमि जिसमें देखी सुनी बातों को उथले और आधे अधूरे रूप में ग्रहण किया जाता है। रुचि की गहराई न होने से वे बातें चिंतन के लिए काम करने वाले मस्तिष्कीय कोशों में गहराई तक प्रवेश नहीं करती और जल्दी ही विस्मृति के गर्त में गिरकर खो जाती हैं। इसके विपरीत जिन प्रसंगों में अपनी दिलचस्पी होती है, उन्हें ध्यानपूर्वक सुना, देखा और समझा जाता है। फलतः उनके मानस चित्र अधिक स्पष्ट बनते हैं और स्मृति पटल पर उनका अंकन इतना गहरा हो जाता है कि आवश्यकतानुसार उन्हें फिर पूर्ववत देखा जा सके। यूं समय बीतने के साथ साथ सभी स्मृतियां धुंधली पड़ती जाती हैं, फिर भी जिन्हें मनोयोग पूर्वक अपनाया गया है, उनकी रेखाएं अमिट न सही चिरस्थायी तो बनी ही रहती हैं। मस्तिष्क विज्ञानी डॉक्टर डेविड हेराल्ड फिक का कहना है, मानसिक तनाव भी मस्तिष्क की सक्रियता को शिथिल करता है। उनके अनुसार एकाग्रता का जितना अधिक प्रयास किया जाता है, मानसिक तनाव उसी अनुपात में बढ़ता है और उसका प्रभाव स्मृति कोशों पर पड़ता है। चिंता अथवा भय की स्थिति में आया तनाव मस्तिष्क की समस्त सृजनात्मक प्रक्रियाओं को अवरुद्ध कर देता है। स्मरण शक्ति की विशिष्ट क्षमता कोई दैवी वरदान या जन्मजात सौभाग्य नहीं है। वह अन्य शारीरिक क्षमताओं की तरह एक सामान्य सामर्थ्य है, जिसे प्रयत्न पूर्वक आसानी से बढ़ाया जा सकता है। यदि स्मरण रखने की पद्धति का ज्ञान हो और स्मरण तंत्र की संरचना को ध्यान में रखते हुए तदनुरूप घटनाओं को स्मरण रखने की विधि व्यवस्था बना ली जाए, तो फिर विस्मृति की उतनी शिकायत न रहे जैसी कि आमतौर से रहती है। दत्तचित्त होकर सावधानी एवं दिलचस्पी के साथ कोई बात सुनी या पढ़ी जाए तो वह न केवल भली प्रकार समझ में आ जाएगी, वरन चिरकाल तक स्मृति पटल पर भी बनी रहेगी। विस्मृति के गर्त में चले जाने पर भी आवश्यकतानुसार उसे रिकॉल करके टेप रिकॉर्डर की तरह चलाते हुए स्नायुकोशों को उत्तेजित कर फिर से सुना जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि मनुष्य जागरूक रहे, ज्ञानवर्धन में सावधानी और सतर्कता बरते, तो 75 वर्ष की उम्र तक उसके मस्तिष्क में सामान्यतः 50 करोड़ खरब सूचनाएं, जानकारियां, आकृतियां आदि स्मृति पटल पर अंकित हो जाती हैं। इनमें से अधिकांश समय बीत जाने पर मस्तिष्क के किसी कोने में जा छिपती हैं, परंतु नष्ट कभी नहीं होती। जब कभी आवश्यकता पड़ती है अथवा सोचने समझने का काम मस्तिष्क के पास नहीं होता, तो वे मानस पटल पर उभर आती हैं।
प्रयत्नपूर्वक किसी भी विस्मृत बात को पुनः उभारा जा सकता है। प्रख्यात मस्तिष्कवेत्ता डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड ने मस्तिष्क के कार्टिकल रीजन में एक ऐसी पट्टी का पता लगाया है जो स्मरण शक्ति का मूलभूत आधार है। उन्होंने उस स्थान में इलेक्ट्रोड का स्पर्श कराकर वहां अंकित पुरानी स्मृतियों, घटनाओं और बातों को ज्यों का त्यों मानस पटल पर उभारने में सफलता पाई है। उनके अनुसार प्रत्येक बात हर समय याद नहीं रहती, किंतु विशेष प्रयत्न से उसे उभारा जा सकता है। कितनी ही पुरानी देखी, सुनी या सोची बात फिर से उसी स्पष्टता के साथ सजग की जा सकती है। मस्तिष्क विज्ञानी स्मरण शक्ति का आधार उस विद्युत धारा को मानते हैं जो संवाद वाहिनी तंत्रिकाओं में गतिशील रहती है। न केवल स्मृतियों का अंकन और पुनर्जागरण, वरन मस्तिष्कीय संरचना को अपना काम ठीक प्रकार से करने योग्य बनाए रहने में भी इसी विद्युत धारा की प्रधान भूमिका रहती है। नाड़ियों में रक्त परिभ्रमण की तरह तंत्रिका तंत्र में विद्युत धारा का भी प्रवाह सतत होता रहता है। ध्यान धारणा का उपक्रम अपनाकर इस प्रवाह को न केवल यथावत सक्रिय बनाए रखा जा सकता है, वरन मस्तिष्कीय प्राण विद्युत का बिखराव रोका और उस तंत्र में ऐसी उत्तेजना उत्पन्न की जा सकती है जिसमें तंत्रिकाओं का मध्यवर्ती सहयोग प्रखर हो उठे और स्मरण शक्ति का अभाव अनुभव न हो। इसके लिए ध्यान अभ्यासों में से जो भी अपने लिए उपयुक्त हों, उन्हें चुन लेना चाहिए। एकाग्रता बढ़ाने वाले सभी अभ्यास मनोबल बढ़ाते और स्मरण रखने की क्षमता को सतेज कर देते हैं। मेधा शक्ति को बढ़ाने में प्राणायाम की साधना विशेष लाभकारी सिद्ध हुई है। इलिनॉयस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों ने अपने शोध निष्कर्षों में बताया है कि मस्तिष्क की स्मृति क्षमता और ऑक्सीजन में घनिष्ठ संबंध है। अपने प्रयोग परीक्षणों में उन्होंने देखा कि जिन बच्चों को हल्की श्वास अर्थात ऑक्सीजन की कम मात्रा लेने को कहा गया, उनकी याददाश्त एवं मेधा में कमी पाई गई। उनके अनुसार ऑक्सीजन मस्तिष्कीय कोशिकाओं को सही तरीके से अपना काम करने के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। इसकी आपूर्ति में कमी प्रायः श्वास प्रश्वास की क्रिया को सही रीति से न संपन्न करने के कारण ही होती है। आयु बढ़ने साथ रक्तवाही नलिकाओं की दीवारें कठोर पड़ जाती हैं और रक्त संचार उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाता जितना कि बचपन में होता है। फलतः तंत्रिका कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने के कारण वे कमजोर होती जाती हैं और आयु के बढ़ने के साथ साथ स्मरण शक्ति भी घटती जाती है। प्राणायाम उपचार द्वारा न केवल स्मरण शक्ति को दीर्घकाल तक बनाए रखा जा सकता है, वरन मस्तिष्क की समग्र क्षमता को उभारा और प्रखर बनाया जा सकता है। बुद्धिमत्ता समस्त स्मृतियों के मंथन का ही नवनीत है, जो वाणी लेखनी किसी भी माध्यम से प्रकट हो सकती है। ओरेगॉन विश्वविद्यालय के मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों ने भी अपने विभिन्न खोज परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि हल्की और उथली सांस से मस्तिष्कीय कोशिकाओं की क्रियाशीलता और क्षमता घटती है। जिस अनुपात से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी होगी, उसी के अनुरूप मानसिक दक्षता में कमी आएगी। इसके साथ यदि रक्त अभिसरण में भी न्यूनता हो तो उसका प्रभाव मस्तिष्क पर विपरीत प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करेगा। इस कमी को प्राणायाम द्वारा दूर किया जा सकता है। नोटबुक साथ रखने जैसे सामान्य से उपचार से विस्मृति की वह कमी दूर हो सकती है, जिसके कारण बहुत से लोग बुरी तरह घबराते और खर्चीले इलाज कराते फिरते हैं। न्यूयॉर्क स्थित रोचेस्टर के स्ट्रोम मेमोरियल हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर डगन मैहिनी के अनुसार स्मरण शक्ति की अभिवृद्धि हेतु प्राचीन पद्धति लोसी बहुत उपयोगी है। इसी के आधार पर प्राचीन ग्रीक लेखक और वक्ता लंबे लंबे उदाहरण दे सकने में सफल होते थे। लोसी लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ स्थान एवं घटना विशेष से होता है। यह एक तरह से स्मृति को ताजा करने के लिए तन्मय होने की प्रक्रिया है। स्मरण शक्ति मानवीय मस्तिष्क की प्रमुख क्षमता है,
जिससे व्यक्ति की आयु, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, सामर्थ्य, विश्वसनीयता, मैत्री, ईमानदारी आदि की भावनाएं पूरी तरह प्रभावित होती हैं। किसी निर्धारित कार्य, तथ्य, आंकड़े, घटनाएं, नाम, आकृतियां, चेहरे आदि विस्मृत होने का अभिप्राय व्यक्ति की अविश्वसनीयता को मान लिया जाता है। सुप्रसिद्ध मनीषी डेविड ह्यूम के अनुसार किसी की स्मृति क्षमता उसके सुगढ़ व्यक्तित्व का परिचायक है। अतः इस तंत्र को तरोताजा रखना आवश्यक है। जिस प्रकार व्यायाम, भोजन आदि से शरीर को सुदृढ़ बनाया जाता है, उसी प्रकार मस्तिष्कीय प्रखरता, स्मृति क्षमता की भी अभ्यास द्वारा अभिवृद्धि की जा सकती है। असावधानी, उपेक्षा और अनुत्साह की मनःस्थिति ही विस्मृति का प्रमुख कारण है। सतत स्वाध्याय, प्राणायाम एवं ध्यान धारणा के उपचार उपक्रमों का आश्रय लेने से अनेक लाभों में जहां आध्यात्मिक लाभ मिलता है, वहीं इसके अतिरिक्त चिंतन तंत्र पर छाई शिथिलता, मलिनता भी दूर होती है। साथ ही विस्मृति की शिकायत नहीं पनपने पाती। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।